स्वागत है आपका दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। तो मेरा सेहत अब बिल्कुल मस्त हो चुका है, हम पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो चुके हैं, मैं और निसार सर दोनों अच्छे हो चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा सेहत खराब होने के कारण से आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, हालत तो ऐसी हो गई थी कि हम लोग चलने तक में नहीं थे, लेकिन अब मस्त है, एकदम जॉगिंग भी कर सकते हैं, फुल फाइन की तरह मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप ध्यान दीजिए, अब आज की क्लास हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से आय का चक्रीय प्रवाह को हम देख चुके थे कि आय का चक्रीय प्रवाह कैसे काम करता है। आय का चक्रीय प्रवाह काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग देख लिए थे। जैसे में हम लोग देखे थे क्या, उपभोक्ता परिवार और क्या कहते हैं उद्योग जो होता है, उत्पादक उद्योग होता है, वो किस प्रकार से सब कुछ लेता है उपभोक्ता परिवार से और किस प्रकार से देता है। फिर उपभोक्ता परिवार किस प्रकार से लेता भी है उससे और किस प्रकार से उसी के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसी को फिर पुनः फैक्ट्री के पास पहुंचा देता है, किस प्रकार से। आज हम पुनः उसी के बारे में जो कुछ पॉइंट है उसको हम लिख लेते हैं, पुनः फिर उस बात को समझेंगे। मुझे भी पता है ये अर्थशास्त्र है, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, डोंट वरी, आई एम हियर। तो काहे टेंशन लेते हो रे बबुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो आय का चक्रीय पूरा हम आज भी पढ़ेंगे, इसका हम थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं पॉइंट लिख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह का सृजन उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। पहला पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह का सृजन, ये पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, कल आपको पता चल भी गया होगा, क्लास में आपको बोले होंगे। तो सृजन उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है, उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। ये हमने पहला पॉइंट लिख लिया इसके अंदर। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। भले ही कुछ भी अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, सृजन उत्पादक क्रिया होती है, लेकिन उसमें कुछ भी कहिए कि हम लोग अर्थव्यवस्था के अंदर करते क्या है कि हम लोग कुछ भी अपना व्यय करते हैं तो हमारा आखिरी उम्मीद क्या होती है, हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करके हम संतुष्ट हो जाए, यही ना रहता। लेकिन जब तक हमारा कोई भी चीज का उत्पादन नहीं होगा तब तक हम अपनी जरूरतें पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगला पॉइंट इसी पर लिखते हैं, भले ही सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं भले ही सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है, लेकिन उत्पादन नहीं होगा तो उपयोग संभव नहीं है। पुनः इस बात को समझते, देखिए अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह का सृजन क्या चीज है, उत्पादक क्रियाओं से। कहने का मतलब जो भी वस्तु हम निर्माण करते हुए हमारा उत्पादक क्रिया होगा, उत्पादक क्रिया द्वारा होता है। अब आगे कह रहे हैं भले ही मतलब कुछ भी हो, प्रकार के सभी प्रकार के आर्थिक क्रिया जो भी क्रिया होती है उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है
कि उसका उपयोग कर करके, मतलब कोई भी चीज का निर्माण करते उसका अंतिम उद्देश्य क्या है कि उसका उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं का क्या करना, संतुष्टि है। मतलब हम उसका उपयोग करेंगे, जो भी हमने उत्पादक क्रिया किया है उससे जो निर्माण हुआ है उसका हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करेंगे। लेकिन आप ही बताइए, उत्पादन नहीं होगा तो उपयोग कैसे संभव है? जब किसी भी चीज का मान लीजिए तो खली नहीं बनता तब तक हम उसका उपयोग कर पाते, संभव ही नहीं है। तो उत्पादन की क्रियाएं हैं तभी आवश्यकताओं की पूर्ति है। चलिए हम इसके आगे हम इसका पॉइंट लिखते हैं। अब उत्पादन क्रिया है तो हम इसके बारे में देखते हैं कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। वैसे कल की क्लास में तो आपको पता चल ही गया होगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो कह रहा है वह कह रहा है उत्पादन के 4 साधन। क्या कह रहा है? उत्पादन के 4 साधन। यह आपसे पूछ सकता है उत्पादन के कितने साधन होते हैं। तो उत्पादन के 4 मुख्य साधन है, 4 साधन है। अब इसमें से 4 जो साधन है इसको समझते हैं। इसमें से पहला जो साधन आता है वह आता है भूमि। वो हमारा क्या आता है? भूमि। अभी इसको पुनः हम समझेंगे। भूमि के बाद आ गया, वह आ गया श्रम, वह आ गया आपके क्या? श्रम। उसके बाद की क्लास हम देखेंगे तो उसके बाद आता है हमारा पूंजी। कल की क्लास में हम आपको बता भी चुके हैं पूंजी। उसके बाद हम अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए पूंजी में दीर्घिकार होगा। पूंजी में क्या होगा? दीर्घिकार होगा। तो हमारा क्या होगा? श्रम। अब हम पूंजी, और पूंजी के बाद हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा? वह होता है उद्यम। तो हमने देखा क्या कि कोई भी वस्तु जब तक उसका उत्पाद नहीं होगा, मतलब उसका उद्योग द्वारा उसका निर्माण नहीं होगा, तब तक अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो उत्पादन के कितने साधन है? 4 साधन है। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा उद्यम। अब इसको हम लोग इसके बारे में आप लोग पॉइंट लिखते हैं। तो स्टार का फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखे। देखिए देखिए ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपकी युधिष्ठिर सर जी जो है, युवराज सर जी, वह क्या कर रहा है? एक फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? कहीं जाएंगे, किसी फैक्ट्री मालिक कहते हैं, किसी व्यक्ति से मिलेंगे, बोलेंगे कि हाँ ये जमीन आपका ठीक है, मेरे फैक्ट्री के लिए आप मुझे अपनी भूमि दीजिए। तो वह व्यक्ति से आपके युवराज सर जाएंगे, पूछेंगे क्या कि सर आप हमको दीजिए कि अपना भूमि हमको दीजिए, अपना फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं। अब भूमि मिल गया इनको, मतलब आपके युवराज सर को भूमि मिल गया। अब आया श्रम। तो जब भूमि मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको श्रम ढूंढेंगे, मतलब मजदूर ढूंढेंगे कि उनके आसपास के इलाके में, उनके फैक्ट्री में कोई काम करने वाला मजदूर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। वही ना अपना श्रम लगा सकते, वही ना अपना मेहनत लगाएंगे। तो आपके युवराज सर गए और वह ढूंढ लिए। अब पूंजी, अब पूंजी जो है ये सब उपलब्ध होने के बाद वो क्या करेगा? किसी पूंजीपति को ढूंढेंगे, या उनके पास ही, आपके युवराज सर के पास ही पैसा होगा तो अपना पैसा लगाएंगे, न तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जो उनके फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर सके। समझ में आ रही बात? वो अपना पूंजी भी लगा दी। अब ये जब तीनों चीज लग गया तो उनसे एक संगठन बन गया। क्या बन गया? संगठन बन गया और एक व्यवसाय खड़ा हो गया, जिनसे वो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, उद्यम करेंगे और किसी न किसी चीज का निर्माण करिए। मान लीजिए कि हम किसी चीज का, क्या बुआ का क्या कहते हैं खाने वाला, कोई भी हॉर्लिक्स का फैक्ट्री हम बैठा, तो हॉर्लिक्स से किसी भी चीज का हम बैठा, तो उसमें क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, उद्यम करेंगे, व्यवसाय करेंगे, हम उस चीज का निर्माण करेंगे। तो यही तो हमारा मूल चीज है, किसका? उत्पादन के साधन कहलाते हैं। तो उत्पादन के साधन के अंतर्गत हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इसके अंदर लिखते हैं। हम इसको मेटकलाते हैं हम इसको। अब आगे हम समझते हैं, इसको लिखते हैं। अगला पॉइंट में हम लिख लेते हैं क्या? पहला, इसके स्टार नंबर में पहला नंबर देकर के आप लोग लिखिएगा क्या? उत्पादन के यही साधन मिलकर के निश्चित अवधि में, उत्पादन के यही या ये साधन मिलकर ही किसी निश्चित अवधि में
किसी निश्चित अवधि में वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करते हैं या उत्पादन करते हैं, वही बोल सकते हैं। लिख लीजिए, उत्पादन करते हैं का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट इसका अगला नंबर पॉइंट करते हैं, लिखते हैं। उसमें हम लोग बी नंबर में लिखते हैं। बी नंबर में देखिए हम लोग लिखते हैं इसका संबंध उन साधनों की आय, इधर लिखना चाहिए यहां पर, साधनों की आय अथवा पारिश्रमिक से है, जिन्होंने इन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया है। अब ध्यान दीजिए, समझते हैं। देखिए, उत्पादन के साधन मिलकर एक ही साधन है, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये चारों के चारों मिलकर ही किसी निश्चित अवधि में, निश्चित समय में क्या करते हैं, किसी चीज का या वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करते हैं। वही मैंने लिखा है, किसी निश्चित अवधि में क्या करेंगे हम, किसी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसका संबंध उन साधनों की आय अथवा पारिश्रमिक से भी है, जिन्होंने इन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया। एक बात बताइए, आय हम कैसे नहीं जोड़ेंगे? अब ध्यान दीजिए, मेरे फैक्ट्री में जो हमारे पास हमने जितना लगाया, भूमि पर हमको जितना किराया देना पड़ेगा, जितना लगान देना पड़ेगा, वो भी उसमें ऐड होगा। उसके बाद हमारे पास जितने श्रमिक आए हैं, उसको जितना मजदूरी देना होगा, वो मजदूरी पर भी हम उसको टैक्स जोड़ेंगे, उसका भी मजदूरी हम लेंगे तो उसका पैसा हम जोड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी पूंजीपति थे, पूंजी जो लगाए हैं, उसके अनुपात में भी हम उस पर कॉस्ट डालेंगे। अब ये सबको मिला करके जो होगा उनकी आय पर निर्भर करता है। तो वही तो मैंने लिखा है, इसका संबंध उन साधनों की आय अथवा पारिश्रमिक से है, जिन्होंने इन वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या किया है, उत्पादन किया है। ये हमारा 2 पॉइंट इस वाले के लिए, उत्पादन के 4 साधन के लिए हो गए। अब इसका लास्ट पॉइंट लिखते हैं और पुनः दोनों को बड़ा अलग अलग लेकर के समझेंगे, और उसके बाद पुनः एक बार आय का चक्रीय प्रवाह लिखेंगे और बतवाइश बरोबर कर देंगे। चलिए अगला नंबर पॉइंट हम देखते हैं, इसी में देखेंगे। चलिए आगे की बात अगर करें तो इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा अर्थव्यवस्था में जहां एक ओर वस्तुओं तथा सेवाओं का एक चक्रीय प्रवाह जारी रहता है, तो
वहीं दूसरी ओर उत्पादन किए या उत्पादन के साधनों की आय के रूप में रहता है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहे हैं हम। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा अर्थव्यवस्था मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था उसमें जहां एक और क्या होता है वस्तु सेवाओं का एक चक्रीय प्रवाह जारी रहता है। मतलब वस्तु सेवाएं क्या होता है वो पुनः निर्माण होते रहता है, निर्माण होते रहता है, फैक्ट्री में माल बनते रहता है, माल बनते रहता है, मार्केट में उतरते रहता है। वही मैं कह रहा हूं वस्तु तथा सेवाओं का एक चक्रीय प्रवाह जारी रहता है। तो दूसरी ओर क्या होता है उत्पादन के साधनों पर आय के रूप में रहता है। तो उत्पादन के साधनों पर क्या होता है क्यों बेचारा क्या करता है जो भी उत्पादन है उस पर जो आय लगता है उसको क्लियर करता रहता है बेचारा, उस पर लगता रहता है जो भी है वह हो गया हमारा पॉइंट। अब आगे हम इस बात को चलते हैं वो अर्थव्यवस्था के उत्पादक उद्योग को एक पॉइंट हम अलग लेते हैं। चलिए हम उसको लिखते हैं, अभी हम समझाते हैं। पॉइंट एक हम लेते हैं, पॉइंट बात को छोड़िए एक टॉपिक बा लेते हैं। क्या लेते हैं हम टॉपिक नहीं बोले रहा हम बोले हैं टॉपिक। क्या बोले हैं टॉपिक। टॉपिक का नाम देते हैं क्या अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था के उत्पादक। लिखिए लिखिए अर्थ व्यवस्था के उत्पादक उद्योगों एवं उपभोक्ता परिवार में बांटकर देखे तो अब ध्यान दीजिए। अब हम क्या किए कि जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक परिवार है कहने का मतलब जो युधिष्ठिर सर जो थे ना मतलब विराट सर जो थे वह जो अपना फैक्ट्री बैठाए थे उत्पादक परिवार हो गए सर जी। तो उत्पादक परिवार तो उत्पादक उद्योग हो गया उनका एवं उपभोक्ता परिवार मतलब हमारे फैक्ट्री के माल का जो भी वो उपयोग करता होगा वह क्या होगा हमारा उपभोक्ता परिवार होगा। इनको बारी बारी से बांट करके देखते हैं। कहने का मतलब कल लेके हम लोग आए थे चक्रीय प्रवाह में दोनों एक गो में जोड़ दिए थे। अब हम दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। उपभोक्ता परिवार अलग और उत्पादक परिवार अलग। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहले का नंबर जो टॉपिक डालेंगे क्या डालेंगे उसमें लिखते हैं उत्पादक उद्योग के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। चलिए उत्पादक उद्योग हम लिखे। कहने का मतलब यह वह परिवार है जो क्या करता है वस्तु का निर्माण करता है। तो हम पुनः लिखते हैं ध्यान दीजिए उत्पादक उद्योग हो गया हमारे पास। अब आई बगल लिखते हैं उपभोक्ता परिवार। ई बिना लिखे हुए काम में नहीं चलेगा। अभी समझ में आ जाएगा क्योंकि कोई भी क्रिया होगी तो ये ढोरवा पे होगा। उपभोक्ता परिवार ध्यान दीजिए। एक बात बताइए यह उत्पादक उद्योग क्या करता है जो भी उसके पास से उपभोक्ता परिवार से भूमि मिला है श्रम मिला है पूंजी मिला है या आपको क्या कहते हैं उद्यम मिला है सब मिला करके उस सब को क्या करेगा या उसका सधाएगा। तो सधाएगा किस रूप में मतलब साधन भुगतान करेगा। इनके पास जो भी साधन उनके पास से मिला है साधन। एक बात छोड़िए सबसे पहले हम लोग उपभोक्ता परिवार देखते हैं। ध्यान दीजिए
दूर रहने दीजिए, यहीं पर देखिए ना, हम समझा देते हैं, बतवा इस बरोबर कर देंगे। साधन, साधन भुगतान, साधन भुगतान आ गया हमारे पास। तो साधन भुगतान जो आया, इसमें क्या करेगा, जो भूंजी कहते हैं, भूमि जो मिला है वो भूमि को लगान के रूप में चुकाएगा, जो श्रम मिला है उसको मजदूरी देगा। कौन देगा, ये ना देगा, मजदूरी देगा। मजदूरी हो गया तो पूंजी को किस रूप में सधाएगा, ब्याज के रूप में सधाएगा, और जो बचेगा उद्यम के लिए तो लाभ कमाएगा। अब हमारे पास जो आ गया साधन भुगतान, तो लगान के रूप में बेचारा चुकाएगा, मजदूरी के रूप में चुकाएगा, ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में, और लाभ के रूप में। तो ये हमारी स्थिति हो गई। तो मतलब इस चक्रीय उत्पादक उद्योग में क्या कर रहा है, ये बेचारा जो वस्तु का निर्माण किया वह बेचारा इसको दे दिया, ये अपना चुकता कर दिया। अब ई बेचारा क्या करेगा इसके बदले में, मतलब एक बात बताइए कि ई क्या करेगा, जो भी भूमि था लगान के रूप में क्या देगा, पैसा देगा। वो पैसा किसके पास गया, उपभोक्ता परिवार के पास गया। जो मजदूरी था वो पैसे के रूप में मिला, वो भी किसके पास गया, उपभोक्ता परिवार के पास गया। जो ब्याज था पैसे के रूप में गया, इसके पास गया, परिवार के पास गया, और लाभ जो था परिवार के पास गया। और परिवार क्या करेगा, जो भी यह उद्योग था, जिस भी वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण किया है, उसका वो पुनः क्या करेगा, वस्तु और सेवाओं का क्या करेगा, मतलब भुगतान करेगा, उपभोक्ता व्यय करेगा। ध्यान दीजिए, उसका वो उपयोग करेगा, जो भी वस्तु सेवा ये निर्माण किया है उसका वो उपयोग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका हम लिखे थे, क्या लिख सकते हैं, वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं का भुगतान। मतलब अगर एक वर्ड में लिखे थे, क्या लिख सकते हैं, उपभोग व्यय। यह हमारा हो गया उपभोग व्यय। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वस्तु तथा सेवा निर्माण किया है, वह जो भूमि दिया था उपभोक्ता परिवार, उसके बदौलत, जो यह श्रम दिया था उसके बदौलत, जो पूंजी मिला था उसके बदौलत, जो भी उद्यम मिला था उसके बदौलत, तो वह भूमि मिला था उसका कॉस्ट किस रूप में चुकाएगा, लगान के रूप में। तो इसको लगान मिल गया, मतलब कुछ ना कुछ पैसा मिला। जो श्रम दिया था उसको मजदूरी मिला, तो मजदूरी के रूप में कुछ ना कुछ इसको पैसे देगा। कौन परिवार, उद्योग परिवार। अब जो पूंजी मिला था उसको उपभोक्ता परिवार को ही क्या करेगा, बेचारा कुछ ना कुछ पैसे देगा उपभोक्ता परिवार को। जो लाभ हुआ मतलब पैसे के रूप में हुआ, यह उद्योग परिवार इसको देगा। अब इसके पास पैसा आ गया, अब ही बेचारा क्या करेगा, इनके पास जरूरत है कि इनके फैक्ट्री में जो माल था उनका अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, जिसके लिए क्या करेंगे, जो भी इनके पास पैसा आया है उसका वो प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे उसका। और वह उनसे क्या करेंगे, जो भी वस्तु तथा सेवाओं यह निर्माण करके मार्केट में लाए हैं उसको खरीदेंगे और उसका उपयोग करेंगे। जैसे युवराज सर हॉर्लिक्स बनाए थे, तो इन सब चीजों के निर्माण में तो ये सब चीज उनको पैसा दे दिए, क्योंकि अब एक बात बताइए, भूमि दिए तो लगान देना पड़ेगा, तय है। मान लीजिए अपना मतलब हम जिसके जमीन में अपना कोचिंग खोले हुए हैं उसको पैसा नहीं देंगे तो बिहान खोली क्या करेगा, तो पैसा ना दे चले तो मार पीट के बरोबर कर दो, तू भाग जो यहाँ से। दो चार गो आदमी से खूब बलिष्ठ के लेकर के आएगा, हमरा मारपीट के बरोबर कर देगा, बिहान कौन सी युवराज सर जी आपके कहा रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे। ऐसा नहीं ना चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उन फैक्ट्री वाले का हक है बेचारे को देने का, उनका हक है लेने का। समझ में आ रही बात, बेचारा वह लेगा। अब आगे के बाद हम यह बता रहे थे, जैसे वस्तु तथा सेवाओं का भुगतान कर दी। अब जो भी पैसा इनके पास है, जब ये पैसा आया तो कुछ ना कुछ अपना आवश्यकता की चीज खरीदेंगे। अब ये वही वस्तु तथा सेवाओं का क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। और जब ये उपभोग करेंगे तो फिर पैसा चल के किनके पास आ गया, उत्पादक परिवार के पास आया कि नहीं आया। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या कि अभी समझेंगे उत्पादक उद्योग समझे थे, अब हम लोग उत्पादक परिवार समझते हैं। यही ना उपभोक्ता परिवार है, उत्पादक परिवार नहीं, उपभोक्ता परिवार। आइए इस बात को समझना कितना जरूरी है। सबसे पहले इसका 2 पॉइंट हम लिख लेते हैं शब्दों में।
चल वैसे ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क हम रखेंगे ना, ये हम लिखवाए नहीं करेंगे, लिखवाए नहीं करेंगे। 1 नंबर हम दे दिए थे, अब 2 नंबर हम लिखते हैं। उपभोक्ता परिवार। अब इसमें आ गए वो लोग जो भी थे, अभी हम समझते हैं। उत्पादक, उद्योग, अब उपभोक्ता परिवार, अब ध्यान दीजिए ये उत्पादक उद्योग है। अब ये उपभोक्ता परिवार क्या करेगा, ध्यान दीजिए हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। है ना, दंड पार दिए हम, पा दिए हम, इसके जोड़ को इसको जोड़ को हम जोड़ दिए सर, मिला दिए हम, बीच में वो पुल खड़ा कर दिए सर, कर दिए हम। लेकिन ये जो पुल है वह स्पेशली एक तरह से जाने वाला है। अब ध्यान दीजिए उपभोक्ता परिवार से इसको क्या जरूरत पड़ता है, तो यह लेगा क्या, यही बात तो समझ रहे हो गया। तो साधन सेवाएं लेता है बेचारा ये, तो साधन सेवाओं के रूप में क्या लेगा यह, साधन सेवाएं। तो किस रूप में लेगा यह, तो भूमि के रूप में, न होगा तो श्रम के रूप में, उसे न होगा तो पूंजी के रूप में, आओ से तीनों मिला करके मिलेगा उद्यम के रूप में। अभी बेचारा उपभोक्ता परिवार से मतलब कोई छोटा परिवार से इस उत्पादक उद्योग को क्या मिला, भूमि मिल गया। अब इसके पास आपकी युवराज सर जी के पास क्या हुआ, फैक्ट्री बैठाने के लिए भूमि मिल गया। अब जब मिल गया तो भूमि तो मिल गया, अब वो लोग क्या खोजेंगे, मजदूर, मतलब उनका श्रम खोजेंगे। अब जब मजदूर खोजे गड़बड़ आ गया, चलिए उपभोक्ता परिवार से श्रम हो गया। अब इस श्रम है, अब इसी के ना परिवार से, छोटे छोटे परिवार से क्या लेंगे, वो मजदूर को ढूंढेंगे। अब मजदूर इनको मिल गया तो इनके पास क्या मिल गया, युधिष्ठिर सर जी के पास, युवराज सर जी को मिल गया क्या, मजदूर। अब मजदूर के बाद कोई ऐसा आदमी ढूंढेंगे जो क्या खोजेंगे, पूंजी ढूंढेंगे, तो पूंजी भी मिल गया। और 12th में ये ना खाली पूंजी के लिए, आपको कल के क्लास में पता चल गया होगा, इसी को स्पेशल पढ़ना रहता है 12th क्लास में। हाँ, अब ये उद्यम मिल गया, तो किसके तरफ से, उपभोक्ता परिवार की तरफ से, इसीलिए तीर आई मुंह। तो जब ये बेचारा ये सब चीज इस उत्पादक उद्योग को देगा, तो ये बेचारा क्या देगा, वस्तु तथा सेवाएं का निर्माण ना करेगा मर्दे। अभी जो है ना, तो इनके तरफ से क्या मिला, वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं। क्योंकि आपको भी पता है जब तक उपभोक्ता परिवार की तरफ से भूमि नहीं मिलता, जब तक श्रम नहीं मिलता, जब तक पूंजी नहीं मिलता, तब तक उद्यम नहीं मिलता। और जब तक ये सब नहीं मिलता तब तक कोई भी वस्तु निर्माण नहीं होती, मतलब वस्तु एवं सेवा निर्माण नहीं होते, तब तक उपभोक्ता परिवार संतुष्ट नहीं होता, मतलब उसका आवश्यकता पूर्ति नहीं होता। एक बात बताइए, ये जो टी शर्ट फैक्ट्री होगा वह क्या होगा, अपनी फैक्ट्री बैठाने के लिए उत्पादन के चारों साधनों ढूंढे होंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या ढूंढा होगा, भूमि ढूंढा होगा, और भूमि ढूंढने के बाद क्या ढूंढा होगा, मजदूर, मतलब फिर श्रम ढूंढा होगा, फिर उसके बाद पूंजी ढूंढा होगा। वो कहां से अपने फैक्ट्री में पैसा, कच्चा माल के लिए पैसा उपयोग किया होगा, वो पूंजी ढूंढ लिया। अब बेचारा उस पर वर्क किया होगा, दे दनादन 24 घंटा लग रहा होगा उस पर, तो माल बनाया होगा, तैयार किया होगा माल। और जब माल बन गया तब क्या करेगा वो, फैक्ट्री से माल मार्केट में उतारेगा अपना। अब इस वुडलैंड टी शर्ट का जो फैक्ट्री में बना, अब वो कहां उतरा, मार्केट में उतर गया। अब मार्केट में जो माल उतर गया, तो मार्केट में उतरने के बाद कौन खरीदेंगे, वो फैक्ट्री वाला खरीदने आएगा। तो गधे ने जो ये बात बोल रहा है, वो तो खरीदने आया कौन, जो मार्केट में अपनी आवश्यकता है, जिसको इस टी शर्ट का, युधिष्ठिर सर जी को इस टी शर्ट का जरूरत है, राज सर जी को टी शर्ट का जरूरत था।
ठीक है, दौड़ते दौड़ते बेचारा मार्केट में जाकर के देखे, ओ इट इज शर्ट, अच्छा कितने का है साहब? तो 400 रुपये का। 400 रुपया लीजिए और दीजिए। हमने अपनी आवश्यकता का पूर्ति किया। लेकिन ये वस्तुतः सेवा कौन निर्माण किया? उत्पादक उद्योग। किसकी सहायता से? उत्पादक परिवार की सहायता से, क्योंकि इनको मिला इनसे ही भूमि, इनको मिला इनसे ही श्रम, इनको मिला इनसे ही पूंजी, इनको मिला इनसे ही उद्यम, तब जाकर के वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण हुआ। अब आशा करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। तो पुनः हम कल की संरचना एक बार हम आयकर चक्रीय प्रवाह दोनों ही एक गो में लिख के बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए कल है बोले होंगे हम आपको क्लास में कि जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिए, वरना कल के क्लास में तो समझ में आइए जाएगा। जिसमें से हम लिखे थे उत्पादक उद्योग, दूसरा हम लोग लिखे थे उपभोक्ता परिवार, जिसमें से मैंने आपको यह लकीर दिखाया होगा, जिसमें से वो तीर इधर जाता होगा। तो जब ये इधर से इधर जाता होगा, जिसमें हमने आपको बताया होगा कि साधन भुगतान इसमें होता है। क्या होता है? साधन भुगतान। तो लिखिए ना, लिखिए साधन भुगतान। अब किस रूप में साधन भुगतान? तो लगान के रूप में, लगान के रूप में हो गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या चीज के रूप में? तो मजदूरी के रूप में, मजदूरी के रूप में, फिर उसके बाद ब्याज के रूप में, फिर उसके बाद लाभ के रूप में। यह उनसे मिल गया। अब इसी के बदले में इनसे इनको क्या मिला? इनसे इनको मिला साधन सेवाएं। इनसे क्या मिला? साधन सेवाएं मिला इनको। किस रूप में? तो लगान का भूमि के रूप में। ओम नमः शिवाय। और उसके बाद मिला क्या? मजदूरी का श्रम के रूप में। अब ब्याज का क्या चीज के रूप में? तो पूंजी के रूप में। और उसके बाद लाभ का क्या चीज के रूप में? उद्यम के रूप में। समझ में आ रही बात? अब इसके बदले में जब ये लगान दिए तो यह लगान वाला पैसा पुनः फिर इनके पास आ गया। क्यों? क्योंकि यह क्या किए? ये बेचारा जो किए थे, यह ऊपर वाला की बात हम कर रहे हैं। यह वस्तु एवं सेवाओं का क्या किए? उपभोग किए। वस्तु एवं सेवाओं का भुगतान किए। तो वस्तु एवं सेवाओं का भुगतान मतलब उपभोग व्यय। यह हमारा उपभोग व्यय हो गया। मतलब जो भी इनको इस रूप में मिला वो पैसा फिर वह चीज का उपयोग करने में क्या किए? इनको दे दिए। अब फिर एगो लकीर है, ई वाला लकीर, वही मुंह से ना चलेगा। तो ई वाला में क्या होगा? जब ये भूमि मिला, श्रम मिला, पूंजी मिला, उद्यम मिला, जिसके कारण से क्या किए? निर्माण किए। तो किसका निर्माण किए? वस्तु एवं सेवाओं का। तो वस्तु एवं सेवा कहां जाकर के लेंगे? कौन लेंगे? इसका उपयोग कौन करेंगे? तो उपभोक्ता परिवार करेंगे। यही तो है हमारा आय का चक्रीय प्रवाह, जिसको समझना बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की क्लास ताबड़तोड़ मजा आया होगा आज की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।